नमस्कार फ्रेंड्स। सभी ऑपरेटर भाइयों को मेरा नमस्कार। आज हम चैप्टर लेके आए हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको ट्रेनिंग दी है मास्टर मीनू की। मास्टर मीनू में आपको हमने क्या क्या बता दिया। आपको एक तो अकाउंट खोलना बता दिया, आपको रूट खोलना बता दिया, आइटम में आपको ड्यूटी सेट करना बता दिया और किस तरह से ड्यूटी सेट करते हैं वो भी आपको बता दिया हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल न्यू रूम बनाना है। न्यू रूम आपका ऑलरेडी ये भी हमने बता दिया आपको, एड न्यू से आप न्यू रूम बना सकते हैं, उसकी कैपेसिटी डाल सकते हैं। एंट्री में हमारा एक आपका इनवर्ड कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इनवर्ड की हमने बता दिया किस तरह से आमद डालेंगे हम लोग, कोल्ड स्टोर में कैसे जमा करेंगे किसान का आलू को। ठीक है, आपको पेमेंट वाउचर बता दिया किस तरह से हमें लोन देना है F5 यूज करके। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। आज टॉपिक है हमारा रिसिप्ट का। ठीक है, रिसिप्ट का और बैंक का, बैंक वाउचर की एंट्री कैसे करेंगे और रिसिप्ट की एंट्री कैसे करेंगे, ये दो टॉपिक आज हम इस वीडियो में लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा लोड ज़्यादा है इस समय कोल्ड स्टोर का। और मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से दिखाता हूँ मैं किस तरह से इसमें हम लोग रिसीव और बैंक की एंट्री कैसे करते हैं। मतलब किसान जो लोन जमा करता है या ड्यूटी जमा करता है या मालिक बैंक से पैसा लेके आता है वो जमा करता है कोल्ड स्टोर में, तो उसकी एंट्री कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले रिसीव वाउचर पे क्लिक करेंगे। तो रिसीव वाउचर पे जैसे आपने पेमेंट वाउचर किया है उसी तरह से हमारा क्विक रिसिप्ट, यहाँ पे आपका मेनू आ जाएगा क्विक रिसिप्ट। मतलब जल्दी से हमें रुपए प्राप्त करने हैं। किससे प्राप्त करने हैं, आपको किसान से करने हैं, मालिक से करने हैं, किसी से भी रुपया आ सकता है कोल्ड स्टोर के अंदर ना। सबसे पहले डेट पूछेगा किस डेट को पोस्टिंग करनी है आपको, तो वो डेट डालेंगे। यहाँ पे पूछेगा आपसे आपको जमा करना है, लोन में जमा करना है। यहाँ पे हमने लोन का रिसिप्ट अलग बना रखा है, ये आपको पेमेंट के लिए लोन का बना रखा था, ये लोन रिसिप्ट एक हमने अलग बना रखा है। अगर लोन जमा करना है तो लोन रिसिप्ट का ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, लोन रिसिप्ट पे आप क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पे पूछेगा कैश ले रहे हो आप, तो कैश ले लेंगे आप, इंटर करेंगे। यहाँ पे किस किसान का ले रहे हैं तो उस किसान का नाम डालोगे तो उसी किसान का आपका खाता आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि पेमेंट करते थे सेम सिस्टम है, इसमें बस आपको किसान का नाम सिलेक्शन करना है। किसान का नाम सिलेक्शन करने का कितना जमा कर रहे हो, अब उस पर आपको दिखा भी दिया इसने कितना रुपये उस पर निकल रहा है, हमारा डी निकल रहा है यहाँ पे 9,900 रुपये। ठीक है, अब वो कितना जमा करना चाहता है, जैसे 5,000 रुपये जमा करना चाहता है तो 5,000 उसने डाल दिया। और यहाँ पे हम क्या करें, लोन में, ये क्या कर रहे हैं, लोन में जमा कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो कहता है भैया मेरा लोन में नहीं बारदाने, तो बारदाने में जमा कर लेना उसका। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपको किस हेड में उसको जमा करना है। ठीक है, तो जो हेड में जमा करोगे उसी की रिपोर्ट आपको मिल पाएगी। ठीक है, आप जिस हेड में आपने जमा किया वो मालिक पूछते हैं कि भाई लोन में कितना पैसा आ गया, तो आप बता सकते हो लोन में इतना पैसा आ चुका है। ठीक है, इस तरह से आपने इंटर करना है, लोन में ये पैसा आपका इस पार्टी का लोन में जमा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से तो ये रिसीविंग की एंट्री कर लेंगे, मतलब जमा की एंट्री। अब कंडीशन आती है, जैसे अभी जमा किया हमने, अब कल मालिक आए, मालिक बोले भैया मैं बैंक से पैसा निकाल के लाया हूँ, आप मेरा जमा कर लेना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एंटर करना है। और यहाँ पे मालिक का जमा करने के लिए क्या करोगे आप, लोन न तो लोन में जमा करोगे ना किसी में जमा करोगे, अदर रिसिप्ट में करोगे। किसमें, अदर रिसिप्ट। अदर रिसिप्ट में आप चले जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे। यहाँ पे मालिक का खाता होगा, प्रोपराइटर का खाता होगा या फर्म का खाता होगा, कैश का खाता होगा, उसमें आप यहाँ पे मालिक के नाम से क्या करेंगे, कैश में पैसा जमा कर लेंगे। तो ऊपर तो पेमेंट मोड क्या है, कैश, मतलब कैश में ही आ रहा है पैसा। और यहाँ पे किसके लेना है, मालिक का। मैं जैसे मालिक का विनोद कुमार नाम है, ठीक है, विनोद कुमार का आपने यहाँ खाता सिलेक्शन के लिए किया और एंटर कर दिया। विनोद का कितना लेके आए, यहाँ पे कहीं से भी लेके आ सकते हैं, मार्केट से भी लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें उसके जैसे 5 लाख रुपए कोल्ड पे जमा कर रहे हैं, तो 5 लाख रुपए हमें जमा कर देना है यहाँ पे। ठीक है, और लोन में नहीं रहेगा ये लोन, ये यहाँ पे लोन वगैरह ये कुछ नहीं हम लोग मेंटेन करेंगे, क्योंकि इसमें हमें कोई लोन में नहीं लेना है ये पैसा। ठीक है, अब वो अपना किस लिए लेके आ रहे हैं तो वो उनका आउटलुक है। ठीक है, ये हमने जमा कर दिया। तो जमा करने के बाद 5 लाख रुपए यहाँ लिख देंगे, कैश रिसिप्ट बाई मालिक, या जो भी है, जो भी लिखना चाहे वो आप लिख सकते हैं और यहाँ से सेव कर देंगे तो ये एंट्री सेव हो जाएगी, मालिक के खाते जमा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको जमा की वाउचर भरना है। जमा में सिर्फ ये ध्यान रखना है हमको, जो मोस्टली काम है कि हमें जमा में सबसे पहले डेट का ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ टाइप पूछेगा किस टाइप का पेमेंट है आपका, मतलब जमा कर रहे हो या मतलब बारदाना रिसीव कर रहे हो या लोन रिसीव कर रहे हो, मतलब किसके लिए आप जमा कर रहे हो पैसा। किसान आता है भैया बारदाने में जमा कर लेना मेरा, तो बारदाने में जमा कर लो। वो कहता है भैया लोन में जमा कर लेना, तो लोन में जमा कर लो। ठीक है, और अदर रिसिप्ट आती है, जैसे किसान से अलग कोई पैसा आता है तो वो अदर रिसिप्ट हमने 3 बना रखे हैं यहाँ पे।
लोन रिसिप्ट, बारदाना रिसिप्ट और अदर रिसिप्ट। आप यहाँ पे तीनों में से किसी को भी चूज कर सकते हो। और जैसे लोन का पैसा आ रहा है तो लोन में जमा करो, बारदाने का वो हेड पूछ लो उसको पहले किसान को कि आपको ये जो पैसा जमा करा रहे हो किस में हेड में करा रहे हो, आप लोन में जमा करा रहे हो या बारदाने में करना है। ये मेरे को बोला कि बारदाने में जमा करना है तो बारदाने में जमा कर लो, वो कल लोन में करना है तो लोन में कर लो, वो उसमें ब्याज कम होती जाएगी उसकी ना, लोन में जमा करोगे तो। और अदर्स में अगर जमा करते हो अदर्स स्कीम में तो क्या है कि ना वो लोन में जाएगा ना बारदाने में जाएगा, वो अदर्स में चला जाएगा उसका पैसा। ठीक है तो ये चीज़ ध्यान देनी वाली बात है। तो यहाँ पे ये जरूर सिलेक्शन कर लेना है आपको, ठीक है, उसी के हिसाब से उसमें पैसा जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो ये वाउचर डालना बहुत ही सरल है। जैसे आप वाउचर चढ़ा लोगे, जैसे आज के तारीख के जो भी वाउचर हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। हमको डायरेक्टली प्रिंट करना है तो यहाँ से हम डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे हमें कोई वाउचर हमसे गलती हो गई या हमें कोई एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करो बिल्कुल गलती हो गई, हमें डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से वाउचर को, कोई रिसीव वाउचर को। ठीक है, तो लेकिन डिलीट आप नहीं कर पाओगे क्योंकि वो परमिशन सिस्टम है इसमें। और क्योंकि ये सिक्योर सिस्टम है तो इसमें हमने परमिशन भी लगाई हुई है, तो आप डिलीट तो नहीं कर सकते हो वाउचर को। उसके लिए मालिक की या जो भी ओनर होंगे उनका परमिशन लेना होगा आपको, वो परमिशन दे देते हैं तो आप इसको वो ही डिलीट कर देंगे अपने यहाँ से, उनके पास इसका पैनल का पूरा सिस्टम मिलेगा। ठीक है, तो ये आप इस तरह से आप केवल पोस्टिंग करना है। पोस्टिंग करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, फिर एक बार बता देता हूँ, डेट डालनी है, उसके बाद ये यहाँ टाइप सिलेक्शन करना है, किस टाइप का पेमेंट जमा कर रहे हो। इसमें फिर आपको कैश तो रखना ही है, मोड तो कैश ही रहेगा, कैश में जा रहा है पैसा तो। ठीक है, और यहाँ पे आप केवल खाते को सिलेक्शन करेंगे और डाउन एरो की से उसको खाते को सिलेक्शन कर लेंगे। ठीक है, एक सिर्फ नाम टाइप करना, 2-3 करेक्टर, उससे संबंधित सारे किसान हमारे डिस्प्ले पे आ जाते हैं। और बस हमको डाउन एरो की या अप एरो की से उसको सिलेक्ट करके इंटर की प्रेस करना होता है। ठीक है दोस्तों, इतना काम करना कोई आसान है काम है, इसमें आपको कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ अमाउंट में जाके आपको अमाउंट भरना होता है, तो अमाउंट में जो भी अमाउट भरोगे और रिमार्क में जो भी रिमार्क लिखोगे इंटर करते जाना है। ये सारा सॉफ्टवेयर पूरा इंटर से चलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंटर का विशेष ध्यान देना है। या बहुत से क्या करते हैं हमारे ऑपरेटरों के हाथ लगे होते हैं, वो टैब की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें फॉर्मूला सिस्टम भी है, तो इसमें क्या है कि आपको इंटर के प्रेस करेंगे तो फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम आपको ध्यान में रखना है। और इसको रिसीव, ये तो हो गया रिसीविंग। रिसीव वाउचर बनाना आप सीख चुके होंगे इस वीडियो में। ठीक है, अब इसके बाद आता है रिसीव, तो हमने कर लिया। अब बैंक वाउचर को कैसे यूज करना है, मतलब जैसे आपने देखा होगा कॉन्ट्रा वाउचर, किसी सॉफ्टवेयर में कॉन्ट्रा होता है, किसी में। हमने क्या किया है कि एक सिस्टम बनाया है इसमें, क्योंकि भैया की डिमांड थी कि हमको ऐसा सिस्टम चाहिए कि इजी हो जाए, ये पूरा अकाउंट सिस्टम इजी हो जाए। तो उसके लिए हमने एक सिस्टम बना दिया है, बैंक एंट्री वाउचर बना दिया है। यहाँ देखो, आपको यहाँ पे एंट्री में जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको बैंक वाउचर मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, F4 से इसका यूज है, F4 से आप डायरेक्टली की प्रयोग कर सकते हैं। F4 दबाएंगे तो ये बैंक वाउचर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों अब बैंक वाउचर में समझने की भी ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, क्योंकि जैसे हमने पेमेंट वाउचर चढ़ाया ऐसे बैंक वाउचर चलेगा सेम टू सेम। उस पेमेंट रिसीव वाउचर में जैसे रिसीव वाउचर चढ़ाया था उसी तरह से हमारा ये भी चलेगा बैंक वाउचर। यानी वाउचर सिस्टम सब एक है। सबसे पहले डेट आएगी, उसके बाद आएगी पेमेंट और मोड, मतलब ये जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं किस बैंक का कर रहे हैं। ठीक है, आपने ये बैंक डाल दिया। ठीक है दोस्तों, जब बैंक डाल दोगे तो यहाँ पे पूछेगा वो आपको बैंक में क्या करना है। यानी बैंक तो आपने सिलेक्शन कर ली, लेकिन बैंक में करना क्या है आपको, तो पूछेगा बैंक में आपको चेक इशू करना है, किसी को चेक देना है क्या। आपने कहा नहीं, मेरे को चेक नहीं देना है। आपसे पूछेगा सॉफ्टवेयर आपको रिसीविंग, कहीं से पैसा आया है क्या बैंक में, ऑनलाइन आरटीजीएस आया है या ड्राफ्ट आया है या चेक आया है, आपसे ये पूछेगा सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, तो अगर आरटीजीएस आया है तो आरटीजीएस आप सेकंड लाइन सिलेक्शन करेंगे। फिर आपसे पूछेगा ये सॉफ्टवेयर कि आपको क्या ऐसा तो नहीं है आप बैंक में पैसा जमा करने जा रहे हो, मतलब अगर बैंक में पैसा जमा करने जाते हो तो डिपॉजिट कैश टू बैंक, आप बैंक में पैसा जमा करने जा रहे हो। ठीक है, कैश से हमारा पैसा बैंक में जमा होने जा रहा है, तो यहाँ पे इसको सिलेक्शन कर लेना है। विथड्रॉल, यानी मालिक चेक से उसको निकाल के लाया है बैंक से, तो क्या करेंगे, विथड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक, यानी चेक भरेंगे आप, चेक भर के मालिक ले जाएगा, उसको पैसे को निकाल के लाता है, तो इस तरह से एंट्री करेंगे विथड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक से। यानी बैंक से जैसे माल पैसा निकल के आता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बैंक यहाँ पे आपका कैश में जमा कर, यहाँ से कहाँ बैंक में तो आपने निकाल के लाए और कहाँ पे जमा कर दिया आपने, कैश में, कैश खाते जमा कर लिया। तो क्या होगा कि कैश की रोकड़ बढ़ जाएगी आपकी। ओके, और अगर इसी को हम क्या कर देते, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे हम इसको ना करके हम यहाँ से रिसीव कर देते,
तो रिसीव में पूछता है ये आपसे, फिर यहाँ पे रिसीव कैश तो होता नहीं है आरटीजीएस, ठीक है। और आरटीजीएस होता है पार्टी द्वारा, या जो का है चेक देती है पार्टी, या ड्राफ्ट बनाती है, बैंक से ड्राफ्ट बनता है, पार्टी बनाती है ना। तो यहाँ पे पार्टी का नाम सिलेक्शन करना है, मतलब कौन से, जैसे यति वाले को आपने चेक यति वाले ने आपको चेक दिया तो यति का आप जमा कर सकते हो, ठीक है। या आपने यति ने आपके खाते में, बैंक खाते में, जो बैंक है आपकी, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया या बैंक स्टेट बैंक में खाता है, उसमें आपका जो पैसा आ रहा है तो उसमें उस फार्म का नाम सिलेक्शन कर लेंगे जो पैसा भेज रही है। और यहाँ ऊपर हमने क्या किया, चेक रिसीव टू किया है, ये देखो चेक रिसीव, यानी चेक, ड्राफ्ट और आरटीजीएस तीनों मैंने डाल दिए ऑब्लिक लगा के, चेक, ड्राफ्ट और आरटीजीएस। इनमें से कोई भी होता है तो इस ऑप्शन को यूज करेंगे आप, इसको यहाँ से क्लिक करके और यहाँ से चेक रिसीव। अगर आप बैंक में नगद जमा करने जा रहे हैं तो डिपॉजिट इन कैश, यानी इसको इतना इजी किया है बैंक को। कोई बैंक का खर्चा मेंटेन करना है तो बैंक का खर्चा डाल रहे हैं तो बैंक खर्चे में चला जाएगा, ठीक है, तो वो एक्सपेंस वाच चला जाएगा। इसी तरह से आपका अदर ट्रांसफ़र, ऑनलाइन ट्रांसफ़र किसी कहीं से होके आ रहा है तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारी बैंकें ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देती हैं, तो इस तरह से ये बैंक वाउचर यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आ गया होगा आपको प्रॉपर्ली। आपको चेक इशू करना है तो चेक इशू पे आपने क्लिक किया, किस पार्टी को इशू करना है, ये बारदाने वाले को अपने कोल्ड स्टोर से चेक देना है, ठीक है। तो यति आपने यहाँ से क्या किया, आपने यति, यहाँ पे जैसे यति डालोगे यति, तो यति का खाता आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। यति का खाता आ गया, इसको डाउन एरो की से सिलेक्शन किया, एंटर किया। अब इसको कितने का चेक देना है, जैसे 50,000 का इसका बारदाने का हमारे पास कितना जमा है, देखो दिखाई दे रहा है 11,65,000 रुपये जमा है। अब इसको 50,000 मालिक ने चेक दिया, ठीक है। अब यहाँ पे चेक नंबर डाल दो, इसका चेक का कॉलम आ गया, तो यहाँ पे इसका चेक नंबर डाल दो, किस चेक से दिया है, ठीक है। ये आप इस तरह से कर सकते हैं आप, ठीक है। उसका चेक डेट डाल दो, कौन सी डेट का चेक दिया हमने, ठीक है, वो आपने डाल दिया। फिर उसके बाद उसका ये डाल दिया तो इस तरह से आप इसको एंट्री को नॉर्मली कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये बैंक की एंट्री आपको क्लियर हो गई कॉन्सेप्ट। तो आज हमने आपको वीडियो में क्या बताया, क्विक रिसीव कैसे करते हैं, पैसा का जमा करना है तो कैसे करेंगे, और हमारे बैंक की एंट्री कैसे करते हैं, बैंक का कोई ट्रांजैक्शन है तो बैंक वाउचर से करेंगे। ओके दोस्तों, तो ये आपको, मुझे आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको कोई भी इससे संबंधित डाउट है तो आप मेरे को कॉल करिए, जो मेरे नंबर नीचे ट्रेस हो रहे हैं उस पर आप कॉल करिए, मैं आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा। अगर कोई फिर भी कोई नहीं समझ में आता तो हमें 4 बार कॉल करिए, हमारी 4 बार वीडियो देखिए, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, जहाँ तक है मेरे आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे इससे रिलेटेड, योर सीआरपी से रिलेटेड आपको जो भी ट्रेनिंग की वीडियो है वो आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।